So, hello everyone, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड। वेल, आज जो ये कॉन्वर्सेशन अभी मैं करने वाला हूँ मिस्टर सी ए नितिन मुरारका के साथ, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ये किस तरीके से हमने कॉन्वर्सेशन शुरू करी। सर, बिफोर वी गो अहेड, आप एक बार व्हाट्सएप खोलोगे अपना? मैंने आपको क्या मैसेज किया और कितने बजे किया, फिर आपको पता लगेगा हम कनेक्ट किए हुए हैं। सो ये हाँ, ये मैसेज है पुष्कर जी आपका। वो बेसिकली आपने कोई पुट ऑप्शन खरीदी थी और उसमें बहुत तेजी से स्पाइक आई, तो आपने मुझे मैसेज भेजा क्योंकि निफ्टी बहुत तेजी से गिरी, आप देख सकते हो। ये निफ्टी में सेलिंग आई है और फिर आपने लिखा जय हो, और ये पुट ऑप्शन में बहुत तेजी से स्पाइक आया, अरे ये आप आपका देखो तो ट्रेड। सही, उसे खोलो वो पुट ऑप्शन। वो 15-16 रुपए से वो हाँ, ऑलमोस्ट 200 के आसपास चला गया। 200 के आगे आसपास आ गई। ये 17,700 की पुट ऑप्शन है, ये आपका ट्रेड था। आपने मुझे 3:11 के आसपास मैसेज किया था, और उसके बाद तो मार्केट और गिरी है। मार्केट उसके लो के बाद आसपास बंद हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट आया होगा जिससे। आपने आज और शायद फिर वो टीवी तो में भी तो दी थी, आज आपने आपने लाइव भी तो दी है। हाँ हाँ हाँ, लाइव भी दी वो थी, भी मैं आपको सुनाना जरा। दिखाता हूँ। आपने एग्जैक्टली आई थिंक यही ट्रेड दिया था शायद। हाँ, दो बिल्कुल सौ बिल्कुल, ट्रेड मैं भी किया था, दिखाता मतलब हूँ। मेरा लॉजिक अलग था, मेरा लॉजिक प्राइस एक्शन था। जी 3900 200 स्ट्राइक की हम पुट ऑप्शन लेंगे जो 60 रुपए में मिल रही है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 20 रुपए का और टारगेट होंगे 120 रुपए के। यानी कि मार्केट में भी करेक्शन आई है और मंथली एक्सपायरी है, ऊपर से काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो इसका टारगेट हम 120 रख रहे हैं और स्टॉप लॉस 30 रख रहे हैं, 60 पे लेना है। तो ये 39,200 वाला बोल रहे हैं ना सर? जी सर, अभी तो ये जी 39,200 वाला। 39,200 वाला अभी चल रहा है, 39,135 स्पॉट लेवल पर है। ये 60 रुपए में लीजिए। और ये बोलते बोलते बढ़ गई अभी अभी तो ये 85-90 आ है? गई। अच्छा, जोर से गया इसे। तो अभी एंट्री करेंगे, थोड़ा आ जाने दे, सही लेवल फिर ले। अब यहाँ पे करना है तो अगर छूट गया तो फिर हमें 39,100 पे टारगेट करना चाहिए। वो 28-30 रुपए में मिल रही है। अच्छा। 0-0 ट्रेड ले रहे हैं ओके। क्योंकि लास्ट में अभी 45 मिनट्स हैं, तो अनवाइंडिंग काफी तेजी से आ सकती है। ओके। तो 39,100 यहाँ पे अटेम्प्ट लेते हैं 30 रुपए में। हाँ। स्टॉप लॉस इसका 0 का रखेंगे, टारगेट 70 का रखेंगे। ओके, चलिए, तो 39,100 का ले लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में तेजी से घटा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों लाल निशान में जा चुका है। बैंक निफ्टी अभी भी हरे निशान में है, लेकिन दोनों बाकी इंडेक्स नीचे आ चुके हैं लाल निशान में। ये है आपके लिए। और डाउ फ्यूचर्स भी 200 पॉइंट ऊपर थे, 150 रह गए। कोई खास नहीं गिरे डाउ फ्यूचर 50 पॉइंट, लेकिन हमारे बाजार में क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, 3 दिनों से अच्छी तेजी हुई, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना तो बनता है। तो क्या बात ये है? जो पुट ऑप्शन थी पुष्कर जी, ये 30-32 के आसपास 39,100 की रिकमेंड की थी, और इसके प्राइस आप देखेंगे तो 160-170 चली गई, यानी कि 30 रुपए की चीज 170 हो गई। तो आप ये देखिए कि ऑप्शंस में आप मल्टीफोल्ड रिटर्न कमा सकते हो। मतलब अगर आप सही डायरेक्शन में सही डेटा के साथ अगर पकड़ लेते हो, तो 30 रुपए की चीज आधे घंटे के अंदर अंदर 170-180 हो सकती है। इनफैक्ट 39,200 जो मैंने दी थी 60 रुपए पे, वो तो 250-300 के आसपास चली गई। और आपने भी इनफैक्ट जो 17,700 की पुट ऑप्शन ट्रेड की थी 20-25 रुपए वाली, वो भी 180 रुपए हो गई। तो सर 10 तो गुना हो यही है जाता कि था। ऑप्शंस में अगर हम सही ढंग से ट्रेड लें तो कैपिटल में काफी अच्छा अप्रिसिएशन और रिटर्न बनाया जा सकता सर, अब मैं पहले अपना बताना चाहूंगा कि मतलब बेसिकली मैं रेगुलरली ट्रेड नहीं करता जब तक ट्रेडिंग की बहुत हसीन अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती। तो हमारा कल एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, कल सुबह सुबह, एंड इसीलिए मैंने आज आपको स्पेशली बोला कि एक बार 4:15 बजे दोबारा से कनेक्ट होते हैं। बिकॉज कल आपने जो एनालिसिस दिया था ग्लोबल मार्केट को लेकर, नैस्डैक को लेकर, और आपने बताया था कि आने वाले टाइम में हमें निफ्टी में गिरावट दिख सकती है। मैंने भी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपने कल बोला था वो आज हो जाएगा। मुझे था कि कम से कम एक्सपायरी निकल जाएगी उसके बाद हो सकता है। बट यस, आज मैं प्राइस एक्शन भी देख रहा था, तो मतलब चार्ट पैटर्न जो अगर आप देखेंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना, उसके बाद मुझे लगा कि यहां से और तेजी से गिरावट आ सकती है, एंड देन देयर वाज अ ट्रेड। सो एक ये लॉजिक था, दूसरा ग्लोबल मार्केट का लॉजिक था, तीसरा उस टाइम पे पीसीआर भी चेंज होना शुरू हो गया था। तो ये मल्टीपल लॉजिक्स के ऊपर मैंने ट्रेड किया था। सो आज आपका ओवरऑल मार्केट को लेकर क्या व्यू पॉइंट था? एंड जैसे कि आपने भी कल प्रिडिक्शन किया, तो वो इतनी जल्दी आपको एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी जल्दी होना शुरू हो जाएगा? देखिए, जो एनालिसिस पुष्कर जी हम लोगों ने कल किया, वो मुझे लग रहा था कि सितंबर एक्सपायरी में होना चाहिए। और इनफैक्ट
जो आज रोल ओवर्स हुए हैं टू सितंबर एक्सपायरी, उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि वो डाउन मूव आ सकती है। आपको भी थोड़ा सा लेट ही एक्सपेक्टेशन दी थी, नहीं फास्ट हाँ, एक्सपेक्टेशन? क्योंकि क्या है कि मार्केट ऑलरेडी अच्छे बुल फेज में थी, तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि एक्सपायरी 17,700 या 17,750 की तरफ हो सकती है। इनफैक्ट आज के दिन में मार्केट मिडवे जब नीचे आई थी तो 17,650 के आसपास हम लोगों ने कॉल भी खरीदी थी, और उसके बाद मार्केट 17,735-36 तक गई, यानी जहां से हम लोगों ने निफ्टी की कॉल खरीदी वहां से निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर गई। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की भी हम लोगों ने कॉल्स ली थी, और बैंक निफ्टी वहां से 250 पॉइंट ऊपर गई। 250 पॉइंट एक्सपायरी वाले दिन ऊपर जाना है, इसका मतलब आपकी कॉल ऑलरेडी डबल हो चुकी, डबल से भी ज्यादा हो चुकी। मैं तो ये देख रहा हूँ बट कि आज आपने कॉल्स और पुट्स दोनों में ट्रेड करा के प्रॉफिट कमावा दिया। देखिए, कॉल्स में हम लोगों ने कुछ प्रॉफिट बुक कर पाए, कुछ हमें ब्रेक इवन निकलना पड़ा, क्योंकि लालच के चक्कर में हम बैठे रह गए कि हमें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और मूव नीचे की बहुत फास्ट आ गई, तो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्रेक इवन का लगा लिया था। तो निफ्टी में तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था। बैंक निफ्टी संयोग से हमारी कॉल डबल हो गई थी, बट हम उसे ब्रेक इवन में निकल पाए, तो बैंक निफ्टी में हमें प्रॉफिट नहीं मिला। बट ओवरऑल जैसे जो टीवी में अभी आपने पुट ऑप्शन देखी वो मैंने दिया, तो उसमें फिर वापस से डबल टिबल प्रॉफिट्स हो गए। तो ओवरऑल जिन्होंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया होगा उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा, जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया होगा उन्हें हो सकता है फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव हुआ होगा। बट काफी वोलेटिलिटी थी, और मेरा ऐसा मानना था कि एक्सपायरी के बाद मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। स्टिल 2 बजे के बाद आई, 2:30 बजे के बाद आई मार्केट में गिरावट, और आने वाले समय में थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए, क्योंकि जो एनालिसिस हम लोगों ने वर्ल्ड मार्केट, विक्स और इंडियन मार्केट की वो, और अभी तो आज रोल ओवर्स हुए हैं, तो अब हम रोल ओवर्स देखेंगे कि किस तरीके से हुए हैं। अगर वो शॉर्ट रोल ओवर्स हैं तो मोस्ट लाइकली जो सितंबर सीरीज है इसमें 17,300 और 17,000 की तरफ हम लोग नीचे गिर सकते हैं। तो सर अभी 2-3 सवाल आते हैं, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा। एक तो आज हमने ये देखा कि निफ्टी गिरा, बट उसमें जो सेक्टर जो सबसे ज्यादा गिरा है मेरे हिसाब से वो आईटी सेक्टर गिरा है। तो जब और क्योंकि नैस्डैक भी वीक ही चल रहा है जहां तक है, तो आईटी के अंदर हमें बाइंग तो अवॉइड करनी चाहिए एज पर माय एनालिसिस। तो आईटी क्योंकि बहुत ज्यादा वीक था, कई सारे लोग आईटी स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड करते हैं। तो पहली बात तो सेक्टर एनालिसिस कितनी जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट द ट्रेडिंग, और वो लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट आपको बहुत अच्छा गाइड करता हूँ, और ये काफी यूजफुल ट्रिक होगी। आईटी में ट्रेड करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आप नैस्डैक को पे नजर रखो। और जैसे हम लोगों ने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें नैस्डैक पे फोकस किया था, और नैस्डैक में 100 शेयर होते हैं, 100 शेयर मिलकर नैस्डैक बना है। और नैस्डैक को अगर आप एनालाइज करेंगे, जैसे निफ्टी के 50 शेयर मिलकर निफ्टी बनी है, अगर आप सेंसेक्स देखेंगे तो सेंसेक्स में 30 शेयर हैं, वैसे ही नैस्डैक जो है उसमें 100 शेयर हैं, और उसका जो वेटेज है उसमें मेनली आईटी स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा है। अगर आप पूरे वेटेज को निकालेंगे तो करीब करीब 65% से 70% वेटेज आईटी का है, और बाकी अदर्स हो गए। और आईटी में भी एप्पल है, अमेजॉन है, ये सब आईटी रिलेटेड हो गए, वो स्टॉक्स का वेटेज है। अब अगर आप नैस्डैक को प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं, तो नैस्डैक अगर वीक लगता है तो इंडियन मार्केट में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि आईटी स्टॉक्स वीक हो जाते हैं। और अगर नैस्डैक स्ट्रांग है, यानी नैस्डैक ऊपर रैली कर रहा है, तो आईटी स्टॉक बहुत अच्छा रैली करते हैं। जैसे अगस्त एक्सपायरी आप देखिएगा, तो अगस्त में स्टार्टिंग से एंड तक काफी अच्छी रैली आई, करीब करीब निफ्टी में भी 700-800 पॉइंट की रैली थी। करेक्शन तो ये 4-5 दिनों से आई है, तो आप देखेंगे आईटी बहुत अच्छा रैली किया था, बट ये 4-5 दिनों से नैस्डैक जो करेक्ट किया है, तो आईटी में भी गिरावट आ रही है। तो एक तो हमें ये स्टडी करना चाहिए, अगर हम आईटी फेवरेट है, आईटी में हम ट्रेड करते हैं, तो हमें नैस्डैक वर्सेस इंडियन आईटी स्टॉक का एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी नैस्डैक बढ़ेगा तो आईटी स्टॉक्स बढ़ेंगे, नैस्डैक गिरेगा तो आईटी स्टॉक गिरेंगे। तो एक ये पॉइंट हम ध्यान में रखते हैं। और दूसरा, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग सेक्टर्स की ट्रैक करते रहते हैं, जो ऑटो ट्रेंडर के अंदर है, बड़ा सुपर टूल है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे हमें यूज करना चाहिए उस टूल को। ये मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है ऑटो ट्रेंडर की? जी सर। हाँ सर, तो ये देखिए यहाँ पे होम पेज पे ही है। हाँ, होम पेज कई पे हम सारे लोग लोगों हैं। के पास ऑलरेडी सर ये सॉफ्टवेयर है, बट उन्हें अभी तक कंप्लीट इसका ओवरव्यू नहीं पता। तो मैं चाहूंगा कि मतलब आने वाले टाइम में ना एक बार हम पूरे ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर का एक पूरा कंप्लीट ना लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करें कि इसमें कितना कुछ है। तो अभी होम पेज पे ही बिल्कुल आप आ गए हैं, उसके बाद आप दिखाइए।
बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बात कर रहे एक थे। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग आती है, ये बेसिकली कंपेयर करता है निफ्टी वर्सेस वेरियस सेक्टर्स। जी यानी कि अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें आईटी को, निफ्टी से कंपेयर करें बैंक निफ्टी को, तो कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर सबसे वीक है। तो ये एक इसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब हमने देखा लास्ट 2 दिन से, इनफैक्ट अगर आज का डेटा है, आज का डेटा में आप देख रहे हैं कि 15 मिनट में आईटी यहाँ पे वीकेस्ट है, 30 मिनट में भी आईटी वीकेस्ट है, 60 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आईटी वीकेस्ट है, डेली में भी आईटी वीकेस्ट है, और वीकली में थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में भी आईटी वीकेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा को देख के हमें आईटी के स्टॉक्स को अभी नहीं छूना चाहिए, उसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट जब गिरे तो आप आईटी में पुट ऑप्शन ले सकते हो, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये इंडियन आईटी स्टॉक्स हैं। इसमें अगर मार्केट में थोड़ी भी वीकनेस दिखती है तो आप पुट ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये जैसे अभी आप आज क्लोजिंग का डेटा देख रहे हैं, मैं आपको कल का डेटा दिखाता हूं कि कल भी क्या आईटी में कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे थे, क्योंकि आज तो आईटी के स्टॉक्स काफी गिरे हैं। अगर आप देखेंगे तो मेजरली जो सेलिंग आई है वो आईटी स्टॉक से ही आई है। जी। तो एक बार मैं आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पे लेके चलता हूं, और आज सुबह की आपको मैं चैट दिखाता हूं। मॉर्निंग में एक एनालिसिस हम लोगों ने प्रोड्यूस की थी, और उसमें जो एनालिसिस की थी वो आईटी स्टॉक रिलेटेड ही डिस्कशन किया था। और ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये बेसिकली, ये देखिए, ये 9:03 का पब्लिश है, और ये कल का आईटी सेक्टर का रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग है, कल के दिन में, कल की क्लोजिंग से। इसमें भी हम यही देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स हमें वीक दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक लर्निंग पब्लिश है, व्हेन नैस्डैक 100 इज स्ट्रांग मूविंग अप, ट्रेड द आईटी स्टॉक्स ऑन द बाय साइड, और व्हेन द नैस्डैक इज वीक एंड गोइंग डाउन, बाय पुट ऑप्शन ऑफ द आईटी स्टॉक्स। ठीक है, ये आज सुबह 9:06 पे पब्लिश किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो बेसिकली आप ये जो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग है, इसको देख करके केवल आईटी स्टॉक्स ही नहीं, आप कभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट की लीडरशिप नॉर्मली बैंकिंग से आती है, फाइनेंशियल स्टॉक से आती है। तो अगर बैंकिंग इंडेक्स टॉप पे है तो उस समय आप ये मान के चल सकते हो कि बैंकिंग लीडरशिप लेगा, और बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो या बैंकिंग के स्टॉक्स में कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो निफ्टी है इसका मेजर वेटेज फाइनेंशियल्स का है और नेक्स्ट वेटेज आईटी का है। यानी कि आईटी और फाइनेंस को आप मिला दें तो करीब करीब निफ्टी 60% हो जाती है, 70% हो जाती है निफ्टी। और अगर ये दोनों इंडेक्स टॉप पे आ जाए, यानी कि आईटी और बैंक इंडेक्स, ये दोनों अगर 1-2 रैंकिंग पे आ जाए, तो इसका मतलब क्लियर कट तेजी आएगी, क्योंकि जो निफ्टी के मेन 2 पैर है, यानी कि आईटी और बैंकिंग दोनों बहुत स्ट्रांग है, तो निफ्टी दौड़ने को तैयार हो जाती है। बट अभी के हिसाब से सर अगर एनालिसिस करें तो आप अभी हम कह रहे हैं आईटी सबसे नीचे बैठा है, बैंकिंग सबसे ऊपर बैठा है, तो इसका क्या कॉन्क्लूजन निकलेगा? देखिए, बैंकिंग ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं है कि बैंक तेज है। हम ये देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक कम गिर रहे हैं, रिलेटिव, यहाँ पे हम रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी के कंपैरिजन में आईटी ज्यादा वीक है और निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी कम वीक है, क्योंकि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप ये रैंक 3 में है बैंक निफ्टी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बैंक निफ्टी तेज है, इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी अगर से 2% गिरेगी तो बैंक निफ्टी हो सकता है 1.5% गिरे, वेयर एज आईटी स्टॉक्स 2.5% गिर सकता है। करेक्ट। तो जब मार्केट लगता है कि वीक है, नैस्डैक में वीकनेस है, तो हम आईटी स्टॉक्स को शॉर्ट करके चलेंगे या हम पुट ऑप्शंस वगैरह खरीद के चलेंगे। और जब ऐसा लगता है कि नहीं, वर्ल्ड मार्केट तेज है और ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव है, तो हम उस समय जो सेक्टर्स टॉप पे रहेंगे उनकी कॉल ऑप्शंस या उसमें हम तेजी करके खेल सकते हैं। तो ये सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग है जो लाइव डेटा होता है। मतलब ये अगर लाइव किसी सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रही है तो हम इसे लाइव कैच कर सकते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मन में ये भी आ सकता है कि आईटी में कौन सा सबसे वीक है। अगर मैं आपसे पुष्कर जी यहाँ पे एक सवाल पूछूं कि चलो आप एक रैंडम बताओ कि आईटी में सबसे ज्यादा वीक कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे? सर मैं ऐसे रैंडम लूंगा ही नहीं, या तो मैं रैंडम नहीं, तो देखिए, हाँ, तो उसका एक तरीका है जी, हाँ, उसका एक बहुत अच्छा तरीका, यहाँ पे सारे सेक्टर्स हमने दे रखे हैं। इसमें जब मैं आईटी पे क्लिक करता हूं तो आईटी में देखिए जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी रैंकिंग आ गई। रैंकिंग में ये आईटी के कुछ स्टॉक्स हैं, बट सपोज कीजिए इन्फोसिस और टीसीएस ये दोनों बहुत ज्यादा एक्टिव है एफएनओ में, तो हम
13th पोजीशन पे इन्फोसिस इन्फी है और 14th पोजीशन पे टीसीएस है। तो ये दो स्टॉक हैं जिसमें आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर और मिड कैप आईटी में जाएंगे तो एम्फेसिस हो गया, बट अगर आप फ्रंट लाइन और लार्ज कैप आईटी में जाते हैं तो इन्फोसिस, टीसीएस, ये देख रहे हैं सारे टाइम फ्रेम में लोअर पोजीशंस पे आ रहे हैं। तो इससे देख के आप क्लियर कट आपको आइडिया लग जाता है कि नहीं, आज के दिन में नैस्डैक वीक है, आईटी वीक है, आईटी के अंदर टीसीएस वीक है, तो हम इसकी पुट ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप और इन डेप्थ जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप टीसीएस पे क्लिक कर दो, तो आपको ये सारा डेटा खुल जाएगा कि जितने भी इंडिकेटर हैं 1 to 9 इंडिकेटर, ये देखते ही समझ में आ गया सारे के सारे रेड हैं, डाउन है। तो इसको देख करके आप ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सर तो इस तरीके से हम बेसिकली सेक्टर एनालिसिस करते हैं, और सेक्टर एनालिसिस से आप ये पकड़ सकते हो कि कौन से सेक्टर में हमें बाइंग या सेलिंग करना चाहिए। और ओवरऑल अभी नैस्डैक और बाकी वर्ल्ड मार्केट को देखते हुए मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में अभी अवॉइड करना चाहिए, वो गिर सकते हैं। तो सर अभी बैंक निफ्टी को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है? अभी आपको क्या लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी किस तरफ जाएगा? देखिए अभी रोल ओवर्स हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने रोल ओवर्स के पूरे डेटा को स्टडी नहीं किया है, बट रोल ओवर्स के डेटा को तो जो क्लोजिंग हुई है उससे देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि ये शॉर्ट साइड के रोल ओवर हो सकते हैं, ऊपर के लेवल से काफी सेलिंग है। और रोल ओवर कंपेरेटिवली कम हुए हैं, यानी कि जो एवरेज रोल ओवर्स होते हैं उससे कंपेरेटिवली थोड़े रोल ओवर्स कम है एज ऑफ नाउ, जो डेटा मैंने देखा है। बाकी और मैं स्टडी करूंगा आज। अगर रोल ओवर्स कम होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बाइंग इंटरेस्ट अगले महीने में नहीं है, क्योंकि ये जो मंथ था अगस्त का, ये लॉन्ग रोल ओवर्स का मंथ था, और इसकी जो पोजीशंस लॉन्ग वाली है यानी बाय वाली है, अगर वो कैरी करके अगले मंथ में नहीं गई है यानी कम गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाइंग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड इस रेट पे नहीं हुई है, यानी 17,600-700 की रेंज में जो बाय पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है। तो वो एक थोड़ा क्वेश्चन के साइन बनते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी करेक्शन बन सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 3,000 पॉइंट की रैली अभी आई है, और नैस्डैक और वर्ल्ड मार्केट भी थोड़े रेसिस्टेंस के आसपास हैं। तो मुझे लगता है कि सितंबर एक्सपायरी में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और मोस्ट लाइकली निफ्टी 17,000 की तरफ। और बैंक निफ्टी का ये जैसे मैंने अभी चार्ट खोला है, आप देखिए बैंक निफ्टी अभी तो टॉप पे ही है, करीब 39,000 के आसपास है। आज ऊपर से थोड़ी करेक्शन आई है, बट अभी बहुत ज्यादा करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिली है। अगर हम बैंक निफ्टी पे करंट मंथ का भी फिबो रिट्रेसमेंट लगाते हैं, यानी कि जो रिसेंट राइज का रिट्रेसमेंट हम लगाएं, तो बैंक निफ्टी में कम से कम 23% रिट्रेसमेंट, अप्रोक्सीमेटली 38,000, यानी कि 1,000 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में मोस्ट लाइकली 700-800 1000 पॉइंट 1,500 पॉइंट का करेक्शन सितंबर एक्सपायरी में आ सकता है। तो व्यू थोड़ा कॉशियस है। परसेंट के हिसाब से तो 1,800 पॉइंट प्लस का आएगा करेक्शन। 1,800 पॉइंट बोलने में डर लगता है पुष्कर जी, क्योंकि 1,800 पॉइंट बहुत होते हैं, तो इसलिए मैंने एक बार ये मान के चला अभी कि कम से कम 1,000-1,200 पॉइंट का करेक्शन आएगा। फिर हम दोबारा एक वीडियो बनाएंगे, वहां पे दोबारा रिव्यू करेंगे कि आगे क्या सिनेरियो बन रहा है। बट अभी कुछ वीकली रिवर्सल्स दिख रहे हैं, और रोल ओवर्स का भी डेटा थोड़ा नेगेटिव साइड जा रहा है। तो उस हिसाब से तो रिट्रेसमेंट आप देखें तो कम से कम 23.6 यानी कि 38,000 यानी 1700-1800 पॉइंट का करेक्शन बनता है। अगर 1700-1800 पॉइंट यहाँ आए तो 300-400 पॉइंट निफ्टी हो गई, जो हम मान के चल रहे हैं कि 17,300, तो 300 पॉइंट यहाँ, तो यहाँ 1,200 पॉइंट हो गई। तो एक करेक्शन का सिनेरियो तो बन रहा है। करेक्शन का सिनेरियो बन रहा है, तो मतलब अभी फॉर द अपकमिंग फ्यू वीक्स यू आर सेइंग कि अभी मार्केट में तेजी नहीं दिख रही है, तो लोगों को तेजी मतलब सेल ऑन राइज का मार्केट सितंबर एक्सपायरी हो सकता है। ये जो आप जब आप ये वर्ड्स बोलते हो ना, मैं चाहूंगा लोग नोट करें कि सर ने बोला सेल ऑन राइज, कि राइज अगर हो रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो सकता है, जैसे कि मुझे लगा आज भी करने की कोशिश की हो। हाँ, जैसे मैं आज के एग्जांपल से समझाता हूँ। आज क्या था, मार्केट राइज पे सेलिंग आई, सेल ऑन राइज, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी बॉटम पे सेल नहीं करते हैं, नॉर्मली दे सेल ऑन राइज। निफ्टी का और अगर वो ग्राफ खोल लो बैंक निफ्टी के, तो हमने देखी था। हाँ, या बड़े प्लेयर जब भी बाइंग करते हैं, बाय ऑन डिप। तो मेरे हिसाब से सितंबर की जो एक्सपायरी होगी वो सेल ऑन राइज होगी, यानी बाउंस पे सेलिंग आएगी। तो कभी भी बाउंस मिले तो वहां पे आपको कॉल्स में ट्रैप नहीं होना है, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये सर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आपको ट्रैप नहीं होना है। सर एक बार निफ्टी खोल दीजिए, बस एक चीज और डिस्कस करनी थी लास्ट, कि
एक चीज बस लोगों को ये बतानी थी, इसमें हमने जो टाइम फ्रेम लिया है वो टाइम फ्रेम अगर आप 15 मिनट या आधे घंटे का कर दें तो आज का ज्यादा अच्छा हो ये जाएगा। देखिए, ये आज का है और ये आज का निफ्टी का ग्राफ है। जी और इनफैक्ट आज जो हम लोग पुष्कर जी ट्रेड कर रहे थे, हम लोगों ने ये जो ग्रीन कैंडल हमें दिख रही है, ये कैंडल 12 बजे की कैंडल बनी है, इसके लो पे हम लोगों ने कॉल खरीदी थी। और हाई के आसपास हमने निफ्टी की तो बुक कर ली थी प्रॉफिट, बट ये बैंक निफ्टी आप देखेंगे, बैंक निफ्टी भी इस ये जो लाइन दिख रही है लो के आसपास, यहाँ पे हम लोगों ने बुलिश स्ट्रेटजी बनाई थी। 70-80 पॉइंट हमें मिल भी रहे थे, बट ये प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। और ये जो ब्रेक इवन लेवल है यहाँ पे हम एग्जिट कर गए, बट अल्टीमेटली ये सेलिंग आई है। ये आज का चार्ट है और ये मूव थी आज, और आज काफी वॉलेटाइल एक्सपायरी रही है। तो ये हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे करीब करीब 500 पॉइंट की सेलिंग आई है बैंक निफ्टी में। जी और निफ्टी में आप देखेंगे तो 17 ये करीब ये लेवल से 200 सेलिंग पॉइंट आई 200 है। पॉइंट 200 हाँ, 17,730 से आप देखें तो स्ट्रेट लास्ट की फॉलिंग है 17,520 की। दो ठीक सौ है, तो ये पॉइंट बेसिकली ये आज का ट्रेंड रहा है। और काफी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहिए कि जो लास्ट के 1 घंटे की बाइंग या सेलिंग होती है ना, वो हमेशा प्रोफेशनल प्लेयर्स के द्वारा की जाती है, ना कि रिटेलर्स के द्वारा। तो हमेशा अगर लास्ट के 1 घंटे में बाइंग आई है तो वो जेन्युइन बाइंग है, वो कैरी फॉरवर्ड वाली बाइंग है। और अगर लास्ट के 1 घंटे में सेलिंग आई है तो वो डिलीवरी वाली सेलिंग है। ये हमेशा मान के चलना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 1 घंटे में सेलिंग आने का मतलब क्या है कि वो कोई बेच के जा रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव साइन हमें दिख रहा है। सर जो आपने भी पॉइंट बोला बस मुझे वही बताना था, उसी के लिए मैंने बोला था कि इसे खोल लेते हैं ग्राफ को। मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप स्टार्टिंग में मार्केट को देखें तो बहुत सारे लोग रिटेलर्स, मुझे ऐसा लगता है आपने भी कभी बोला था कि रिटेलर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट। तो जो बिल्कुल, ये जो ट्रैप हो रहे हैं वो 100% रिटेलर्स ही हो रहे हैं, प्रोफेशनल्स जो है वो क्लोज कर रहे हैं मार्केट को। देखिए, ओपनिंग में ये इमोशनल ओपनिंग होती है। हम लोग एसजीएक्स देखते हैं, 10 न्यूज होती है, तो ओपनिंग इज ऑलवेज इमोशनल एंड क्लोजिंग इज ऑलवेज जेन्युइन एंड लेड बाय प्रोफेशनल प्लेयर्स। तो क्लोजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ओपनिंग ऑफ अ मार्केट। एब्सोल्युटली सर। सो सर आई होप आज लोगों को एक व्यू पॉइंट मिल गया होगा। देखो आज एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि बिकॉज ओवरऑल अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो हमारे पोर्टफोलियो पे भी उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, हम कुछ प्रॉफिट ट्रेड करके कमा रहे हैं, बट ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूं या लोगों की बात करूं सर, लोग इन्वेस्टर्स भी बहुत होते हैं, लोगों के म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, लोगों के इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर इंडेक्स नीचे जाएगा तो ओवरऑल पोर्टफोलियो नीचे जाता है। बट बीइंग प्रोफेशनल यू कैन, आप कह सकते हो यू कैन टैप द अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मार्केट का व्यू समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप लगातार पैसा बना सकते हो कि मार्केट कहीं भी जाए यू कैन मेक मनी। सो नितिन जी से आज कम से कम पुष्कर जी, हम अपने लॉस को बचा सकते हैं या लॉस को कम कर सकते हैं। जब हमें पता है कि नहीं आईटी स्टॉक्स गिर सकता है, तो हम अपने पोर्टफोलियो में कई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। कवर्ड कॉल राइटिंग कर दी, या स्टॉक बेच के नीचे ले लिया, या पुट से हेज कर दिया। हम कई तरीके से अपने आप की अपनी सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। हमें पता है कि आगे रास्ते में थोड़ी सी हलचल आने वाली है, तो हम टेक केयर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। एंड इनफैक्ट अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ट्रेड करने की, जैसे खासकर जैसे आज मिली, तो हम उन अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब करके पैसा कमा सकते हैं। ओवरऑल क्या होगा, आप पैसे कमा कर निकलोगे मार्केट से। तो नितिन जी से मिलवाने का आपको पर्पस ये था कि सर ने पहले ही आपको कल एक तरीके से कॉशन दिया था। आज इन लोगों ने कॉल्स के अंदर ट्रेड करा और उन्होंने मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन नहीं किया, स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं किया, तो डेफिनेटली उनका नुकसान हुआ होगा। ओवरऑल एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है और उसके लिए नितिन जी वाज देयर। सो थैंक यू सो वेरी मच नितिन जी, आपने टाइम दिया। एंड इसी तरीके से अब जो लोगों के सवाल आते रहेंगे वो हम आपसे पूछते रहेंगे। आज आपने जो एक अपना व्यू पॉइंट दिया कि निफ्टी 300 पॉइंट तक करेक्ट हो सकती है, बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट तक करेक्ट हो सकती है। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नितिन जी के साथ कनेक्ट होने के लिए आप सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज अ पेड टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। और जो सर ऑटो ट्रेडर का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे एसएमसी ग्लोबल का, वो सॉफ्टवेयर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोनों ये प्रीमियम सर्विसेज हैं। इफ यू वांट यू कैन गो अहेड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू योरसेल्फ। थैंक यू पुष्कर जी, थैंक यू।